कर्मयोग के संदर्भ में दो शब्द भगवत गीता में आते हैं, ज्ञान और विज्ञान। इनका स्वरूप इस अध्याय में भी आया है। 7वें अध्याय में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हुए थे। इन शब्दों का अर्थ इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है। ये स्पष्ट करना जरूर भी था, क्योंकि भगवत गीता में ये शब्द बार बार आते हैं। भगवान कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता ऐसा जो तत्व, वो है ब्रह्म। हर एक वस्तु का खुद का जो मूल भाव यानी स्वभाव होता है, उसे कहते हैं अध्यात्म। प्राणी मात्रों को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, उसे कहते हैं कर्म। उत्पन्न हुए पदार्थों की नाशवान स्थिति को कहते हैं अधिभूत। इन पदार्थों में जो सचेतन तत्व है, उसे कहते हैं अधिदैवत। और अधियज्ञ यानी स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर के दिव्य और परम स्वरूप का जो सदा के लिए अनुसरण करता है, मन और बुद्धि दोनों ईश्वर को अर्पण करके, भ्रुकुटी में प्राण लाकर मन स्थिर करके योग सामर्थ्य से युक्त उसी का जो स्मरण करता है, वो उस दिव्य और परम पुरुष के समीप जा पहुंचता है। सभी इंद्रियों का संयमन कर अतीव चंचल मन और भावुक हृदय, इनको काबू में रखकर प्राणों को मस्तक में लेकर योग धारणा की उद्देश्य से बैठा जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर का जाप करके देह छोड़ देता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार ऐसी व्यक्ति मुझे प्राप्त होने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके पश्चात ब्रह्मलोक के साथ सभी सृष्टि की उत्पत्ति और लय बार बार कैसे होता है, उसका वर्णन आया है। आगे चलकर कहा है कि सभी प्राणीगण नष्ट होने के बाद भी सनातन अव्यक्त अक्षर परम यानी उत्कृष्ट गति को प्राप्त हुआ मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इसके बाद मृत्यु के बाद मिलने वाले दोनों गतियों का यानी शुक्ल गति और कृष्ण गति का वर्णन आया है। विश्व में ये दोनों गतियां प्रकाशमय और अंधकारमय शाश्वत मार्ग के रूप में मानी गई हैं। शुक्ल गति से गया हुआ मनुष्य फिर वापस नहीं आता है, लेकिन कृष्ण गति से जाने वाला मनुष्य अवश्य ही पुनश्च जन्म लेता है। ये दोनों मार्ग जानने वाला योगी कभी भी मोहित नहीं होता। इच्छा रहित, अहंकार रहित अवस्था में कर्तव्य कर्म करने वाला योगी वेदों से, यज्ञ से, तप से और दान से उसे जो पुण्य कर्म प्राप्त होता है, वो पीछे छोड़ देता है और उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः ययौ वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम्
अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।